नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मूड ऑफ द वोटर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हम ऐसे में पहुंच चुके हैं दिल्ली की एक हॉट सीट, दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पे। और अब हम जानेंगे मूड ऑफ द वोटर, यानी कि यहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और क्या चाहती है यहाँ की जनता, क्या है इस जनता का मूड। तो चलिए जनता से बात करेंगे, उनके मुद्दे क्या है समस्याएं और किस पर भरोसा जताएंगे इस बार उन समस्याओं के समाधान के लिए, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो दक्षिणी दिल्ली में भी हम पहुंच चुके हैं तुगलका विधानसभा क्षेत्र, यानी कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। यह है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, रिहायशी इलाके भी हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पे फैक्ट्री मालिकों की परेशानियां क्या है, उनकी दिक्कतें, रिहायशी इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं, कितनी संतुष्टि कितनी नाराजगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार 25 मई को जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मुद्दे तो काम के होते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तो कोई वोट मांगते नहीं है। ये भाजपा वाले धर्म जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने किया है काम, स्कूलें बनाई है, हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी है बहुत सारी, तो काम पे वोट मांगे। मैं तो ये कहता हूँ, बाकी कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट दे दो, जाति के नाम पे वोट दे दो, ये गलत चीज़ है, गंदी राजनीति है। ये ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे? तो मैम, विकास का मुद्दा है, जो हमने काम हुआ है, विकास को देख के, काम देख के, जो भी एजुकेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी हुए उसे देख के कम वोट देने जाएंगे हम। दिल्ली में जो भी काम किया है केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसे देखेंगे। प्लस हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके कामों को, उन्होंने क्षेत्र में जो 26 साल की अपने राजनीतिक कैरियर में विभिन्न पदों पर रहते हुए समाज के हर वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसको देख के हम वोट करने जा रहे हैं। चलिए, अभी यानी कि अभी अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए, संतुष्टि है नाराजगी है? अभी मौजूदा स्थिति देखी जाए तो संतुष्टि है नाराजगी है, किन मुद्दों को लेकर? मौजूदा सांसद से जो काम हो रहे हैं, जो सरकार है, दिल्ली सरकार है या केंद्र की? वोट तो केंद्र के लिए ही है ना, इस बार लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे देखे जाते हैं, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। और जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, मेरे लिए दोनों प्रत्याशी बड़े अजीज रहे हैं, पर एक जरूर कहूँगा कि एक मेरा अखाड़े का दोस्त है और एक जो है संघर्ष का दोस्त है। अखाड़े का दोस्त मेरा पहलवान है और संघर्ष का दोस्त मेरा रामवीर है। और संघर्ष के साथ साथ विद्वान है, संसद में पहुंचने का हक तो उसको बनता है, और विधानसभा में हमारे छोटे भाई पहलवान जी को भी विधानसभा में पूरी आवाज़ उठानी चाहिए। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए, विकास बनाम भ्रम है, क्योंकि आम आदमी सरकार ने जो है दिल्ली में भ्रम ही फैलाया है। चाहे एजुकेशन ले लो, 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 53% जो है टीचर्स नहीं है। फिर एजुकेशन कैसा? क्या 32 लाख रुपए में जो क्लासरूम बनाया उससे? अब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली को मिली? उल्टा आयुष्मान कार्ड जो है रोक के रखा है। जो एक गरीब व्यक्ति 5 लाख का इलाज करा सकता था, उसको रोक के रखा। उल्टा मोहल्ला क्लिनिक में कई करोड़ों रुपए के गोस्ट पेशेंट्स का इलाज होता है, 1 नंबर से 4 नंबर, 0 नंबर से, मोबाइल नंबर से। तो लोगों को दिख रहा है, जो लोगों के साथ जो छल किया है आम आदमी ने, उसका मुंह तोड़ जवाब जो है दिल्ली की जनता देगी उनको। अब आप मुझे बताएं, बिना अब शराब घोटाला, अब कोरोना के टाइम पे जिस वक्त लोगों को दवाइयाँ मुहैया करानी होती थी, उस टाइम पे केजरीवाल जी बंद कमरे में जो है दारू शराब के घोटाले कर रहे थे, नए नए नियम बना रहे थे, और लाइसेंस फी माफ कर देते 34 लाख रुपए का, और कई करोड़ रुपए का जो है शराब बंटवा देते हैं। और कमीशन जो है, जो रिटेलर का 5% कमीशन होता था, वो बढ़ाकर 12% कर दिया। स्थानीय क्या मुद्दे, स्थानीय मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है स्थानीय? देखो, हमारे यहाँ पे सहीराम पहलवान जी 2 बार विधायक है, ठीक है। इससे पहले पहलादपुर का जो पानी भरता था ना, उससे पहले रामवीर जी भी वहाँ पर MLA रहे, आज तक उन्होंने वो काम नहीं कराया। वो सहीराम पहलवान ने ऐतिहासिक काम कराया, जो पानी का काम खत्म कर दिया। और जो 400 पार का नारा लगा रहे ना, ये 400 तेल पार है इनका। और जो यहाँ पे की बात कर रहे हैं, इनको जमानत जब्त करके भेजेंगे यहाँ से। इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं, अग्निवीर योजना है, जिसमें जो रोजगार की बातें करते हैं, उन्होंने रोजगार छीना है। यह युवाओं के लिए बोलते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं है। हमारे साउथ दिल्ली में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्लिनिक में दवाइयाँ नहीं मिलती है।
मैं हमारे यहाँ पे जो जितने भी भाई खड़े हैं, क्या आपका मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ मिलती है नहीं मिलती है मुफ्त में? क्या स्कूलों में, अभी रुक जाओ आपका पास भी आएगा। क्या आपके जो बच्चे हमारे तेखंड गांव में जितने भी किराएदार लोग रह रहे हैं, ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए रह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जो शिक्षा उनके बच्चों को मिल रही है वो और किसी भी राज्य में नहीं मिलती है। ये यूपी से यहाँ पे क्यों अपने बच्चों को, ये इनका यहाँ पे रहने का सिर्फ एक मकसद है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, क्योंकि ऐसी शिक्षा ना तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिलती है ना कहीं मिलती है। मेरी घरवाली का टेस्ट भी आम आदमी क्लिनिक में इसी में हुआ, और मैं आज दवा खुद ली है। मैंने अपने बच्चे के कान को पकड़ा तो उसकी भी दवा ली, और सारे टेस्ट फ्री हुए, कोई पैसा नहीं लगा। मैम, ये जितना मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कह रहा है ना, सारे डुप्लीकेट है, सारे डुप्लीकेट दवाई दिया है इसने। लोग जो है दवाइयाँ खा के मर भी गए हैं। और साथ में क्या है, देखिए मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। 43 करोड़ रुपए की नकली जांच हुई है, 43 करोड़ रुपए की नकली जांच हुई है, और आरटीआई रिपोर्ट है, ये आरटीआई रिपोर्ट है। आरटीआई रिपोर्ट में है 43 करोड़ के नकली जांच हुए हैं दिल्ली। अब बताइए मुझे, हिंदुस्तान में मोबाइल नंबर 1 से कब शुरू हो गया, 0 से कब शुरू हो गया? 7000 टेस्ट हुए जिसमें मोबाइल नंबर 000 है। 3000 से ऊपर जो टेस्ट हुए हैं उनमें मोबाइल नंबर 222 है। आप मुझे बताओ ना, आरटीआई रिपोर्ट कह रही है 84% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, और 53% स्कूल में टीचर नहीं है, 19% स्कूलों में। मैडम जी, ये भैया अभी बता रहे थे, एक मिनट, ये भैया अभी बता रहे थे कुसुम योजना, फरिश्ते योजना केजरीवाल सरकार ने चलाया, एलजी साहब ने उसको रोक दिया। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज होता था। दूसरी बात, अभी कुछ सालों पहले आपने सुना होगा, मोदी जी ने 2000 का नोट निकाला। वो कहते हैं गारंटी, 2000 का नोट निकाला, 5 साल वो गारंटी नहीं झेल पाए, 5 साल उनका नोट नहीं चल पाया। दूसरी बात, आप एक चीज बताइए, पूरे देश में एटीएम चेंज करने में अरबों खरबों रुपए बर्बाद हुए होंगे। एटीएम जो चेंज हुआ 2000 नोट को सेट करने के लिए, रूपरेखा बदलने के लिए एटीएम का अरबों खरबों रुपए खर्च हुए होंगे। वो पैसे कहाँ से आए और मोदी जी कहाँ से पूरा करेंगे, ये जवाब देंगे बीजेपी वाले। आप सबसे बड़ी बात, स्थानीय मुद्दे क्या है मैम? अभी इन्होंने क्या बोला? स्थानीय मुद्दे क्या है मैम? अभी इन भैया ने बताया देश का मुद्दा है। मैं स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दा मैं बताता हूँ मैडम। सॉरी, देखिए हमारे यहाँ नगर निगम से लेके दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम जितने भी काम है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और यहाँ के जो सांसद थे पहले, दिल्ली के जो हमारे स्थानीय दिल्ली के जो सांसद थे, ये इनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए मोदी जी ने सभी सांसदों को चेंज कर दिया। दूसरी बात, आप एक चीज बताइए, इन लोगों के दिमाग में है कि बीजेपी 400 पार जा रही है। अरे भैया, जमीन पे किसी से बात तो कर लो। सांसद जी का 5 काम आप बता दीजिए दिल्ली के अंदर, मोदी जी का नहीं, सांसद जी का। मोदी जी के नाम पे कब तक जीतते रहेंगे ये लोग? केवल सांसद जी का 5 काम बता दीजिए, उसके बाद जनता वोट देने के लिए तैयार है। हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है, काम तो बहुत हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले ये चीज बोले कि हम इस बार अभी 400 पार हो रहे हैं, 400 पार। जो अभी चुनाव हुए हैं, कई चरण में हुए हैं, आप उसमें देखिए कि क्या हो रहा है। तो अब की बार दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि आम आदमी पार्टी 7-0 से भाजपा को, जो भारतीय जुमला पार्टी, उसको हराने वाली है। मुद्दे क्या है इस बार के मुद्दे क्या? जी, पहले जो हमारा रोड नेटवर्क था 75,000 किलोमीटर था, मोदी जी के नेतृत्व में अभी 1.5 लाख किलोमीटर है। और जो हमारे एयरपोर्ट थे पहले 75 थे, अभी बिल्कुल 150 है। तो मोदी जी बिल्कुल विकास पे काम कर रहे हैं, ना कि केजरीवाल की तरह शराब नीतियाँ ला रहे हैं। लोगों को एक दारू मुफ्त मिल रही है, क्वार्टर हो चाहे कुछ भी हो। देश के ऊपर जो कर्जा हो रहा है, मैं बोलता हूँ मैडम जी, एक देखिए, गरीब आदमी, जस्ट मिनट में, नहीं मैडम, एक आदमी बाइक खरीदने जाता है, एक साधारण परिवार बाइक खरीदने जा रहा है, मोदी सरकार 28%। जापान की बात करो, इंडिया की। जापान में हम बात इंडिया कर रहे हैं ना। जापान, अगर देश के कर्जे की बात कर रहे हो ना, हाँ। पहले 15 की सूची में हिंदुस्तान नहीं आता। अच्छा, सबसे ज्यादा कर्जे में अभी नहीं। भाई देखिए, और ये करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का एक सेकंड। विधायक हैं श्रीराम पहलवान जी, अब यहाँ इनको मेरे ख्याल से दोबारा एमएलए बने हैं। और तुगलकाबाद आप चले जाइए, तो एक खंड में आप अभी भी चले जाइए, सारे रास्ते सड़कें टूटे पड़े हैं। इन्होंने क्या काम करा ये भी बता देना हमें। पूछिए इनसे कि भाई सड़कें सारी टूटी पड़ी है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, निगम में ही आ गए हैं, विधायक ही हैं। तुगलकाबाद गांव में चले जाइए, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सारा कुछ बेकार हुआ पड़ा है। उस काम को करो ना। हम तो काम पे ही बात कर रहे हैं। रामवीर सिंह विदुड़ी जी के विधानसभा में चले जाइए आप। विदुड़ी जी की विधानसभा का आपको भी सर्वे करना। आप अगर वहाँ पे अभी सर्वे करेंगे तो वो पहले से ही बहुत दूरी पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ, और आप ऑन
रिकॉर्ड पहलवान जी के काम देख रहे हैं, जो रामवीर जी को बोलते हैं विकास पुरुष, आप उनको, और यहाँ पे आगे अभी आप देख युवाओं के लिए, अगर हम युवाओं के लिए बात करें, युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? युवा के लिए कुछ नहीं मुद्दा है। हमारे यहाँ शाहराम पहलवान जी ने बहुत कुछ करा है। हमारे तो सारे काम होते हैं, सारे गली बनवाई है। बीजेपी सरकार में जब निगम पार्षद तो जाके थे, सारी मंडी लगी, रेडी पलट दी पुलिस वालों ने, मंडी नहीं लगने दी। 1 साल तक मंडी परेशान रहे, हमारी रेडी पट रही है, हम बहुत मारा, लट मारे हमारे। ऐसे चो आता डेली रेडी भगाता। जब से पहलवान जी आए, तुम बीजेपी का एक काम गिना दो मुझे, एक काम बीजेपी का गिना दो, मैं जानना चाहता हूँ क्या काम करा है बीजेपी। एमसीडी किसके अंडर में थी भाई बता दो आप, पुलिस किसके अंडर में, केंद्र के अंडर में थी दिल्ली पुलिस। मैं जाहिल हूँ भाई, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, मैं रेडी पट रही जाहिल आदमी बताओ। बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है, हर जगह फेल। मोदी जी 36 करोड़ के सूट पहन रहे, हमारे कच्चे में घूम रहे हो, गरीब आदमी ने देख लो। उन्होंने ये टॉयलेट बनवाया, आज तक अभी खुल नहीं पाया, अभी तक खुल नहीं पाया। बताइए क्या होगा बीजेपी वालों का, बताइए। मैं आज तक नहीं खुल पाया। एक से मान लो 3 साल बने हो गए इसको, बाथरूम के लिए लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे, इतना भी काम नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? फेल हर तरफ इस तरीके, ये काम तो होना चाहिए था। सरकार फेल है बीजेपी, बताइए। मैं ये टॉयलेट नहीं आज तक खुला। देखिए, रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है ना, विकास पुरुष क्यों कहलाते हैं? बदरपुर में विश्व में दूसरे नंबर का इको पार्क जो बन रहा है, बदरपुर विधानसभा में बन रहा है। आप मैं बदरपुर विधानसभा से ताल्लुक रखता हूँ। बदरपुर विधानसभा में आज जो है वहाँ प्लॉटों के रेट आसमान छू रहे हैं। कैसे विकास? आपको एक गली आपको कच्ची नहीं मिल सकती वहाँ पे। और अगर ऐसी बात है, और बदरपुर फ्लाईओवर पहले बदरपुर में जाम लगता था, पूरे बदरपुर में जाम लगता था। आज जो है जो इतने 12 लेन हाईवे बनाए और रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, उस रिकॉर्ड टाइम में जो हाईवे बना है आज डिकंजेस्ट हो गया। एक आम साधारण व्यक्ति। अच्छा ये बताओ, बहुत बढ़िया आपने बताया, क्या पहलादपुर वाला जो अंडरपास था आपने कराया? सिर्फ सहीराम पहलवान ने तहसील काम कराया था, वो आज तक भी ठीक है। नाव में जाते थे, वहां से रामवीर जी भी एमएलए थे, सिर्फ सहीराम पहलवान ने वो काम करा के दिया आज तक। नहीं, दोनों विधानसभा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं पहलवान जी को ऑफिस में बैठता हूँ मॉर्निंग में, सुबह बदरपुर विधानसभा से आधार कार्ड के लिए बदरपुर विधानसभा के हमारे ऑफिस में आते हैं। क्या बदरपुर के जो विधायक हैं उनके आधार कार्ड में लेटर पैड में साइन नहीं कर सकते हैं? उनको वहाँ की जनता को ऑफिस में घुसने की परमिशन नहीं है। और हमारे क्षेत्र में ऑफिस में स्कूल का बच्चा हो, चाहे कालकाजी का हो, पूरी दिल्ली का क्या बाहर के राज्य का हो, बिना परमिशन के पानी पीता है, यहाँ पर आता है और सारी सुविधा लेता है। और बात करें देश के मुद्दों की, तो एमएसपी के बारे में क्या बोलेंगे भाई? इन्होंने किसानों के लिए क्या करा बीजेपी ने? अगर हम बात करें, मरवा दिए। ये रामवीर जी को विकास पुरुष बोल रहे हैं, इनसे पूछे रामवीर जी की विधानसभा में 4 सीट कैसे हार गए? इतना विकास किया है तो उन्होंने निगम की 4 सीट। देखिए, पहलवान जी 3 सीट जीते हैं अपने विधानसभा में, काफी विकास, हार जीत लगी रहती है। अब आप मुझे बताओ, ये पूछ रहे हैं केजरीवाल तो हर जगह जमानत जब्त करके आए हैं और बड़ी बेशर्मी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिमाचल में जमानत जब्त 100%, उत्तराखंड में 100% जमानत जब्त, झारखंड में 97% जमानत जब्त। इसके बावजूद अपने आप को राष्ट्रीय नेता बोलते हैं। जब जमानत हर जगह जब्त करा के जा रहे हैं और अपने आप को आम आदमी कहते हैं, करोड़ों रुपए के शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए, लाखों रुपए के टॉयलेट में बैठते हैं, उसके बाद केजरीवाल जी अपने आप को आम आदमी बोलते हैं। क्या आम आदमी हम में से कितने जने हैं जो लाखों रुपए के टॉयलेट में बैठते हैं? किसके घर में तीन स्थानीय और क्या मुद्दे, और क्या स्थानीय मुद्दे हैं? अच्छी बात है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा से हैं और सहीराम हमारे विधानसभा हैं। मैं रामवीर यहाँ से 2008 के बाद तो नहीं है, चौधरी लोग, ठीक है। अब मैं तुम्हारे लोगों पर फैसला पूछ रहा हूँ, क्या ये सत्य नहीं है गाँव वालों कि रामवीर बिधूड़ी संघर्ष से बना नेता है? सहीराम जी संघर्ष नहीं किए, सच नहीं है। हाँ, मैं मान लेता हूँ। अरे नहीं, मेरे साथ संग लड़ाई भी लड़ी है, कुश्ती भी लड़ी है। देखो 4 तारीख के बाद बेटा ताऊ वैक्सीन लगी हुई है आपके, थोड़ा आराम से बोलो। वैक्सीन लगा के मार रहे हैं। जो मोदी जी ने खाते खुलवाए 15 लाख आ गए उनमें, या खा गए? ये राजनीति के चलते भूलो मत, विकास पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता। रामवीर ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए ताऊ हमारी जो ताई है बस में फ्री में जावे ना जावे, हमारी जो ताई है बस में फ्री में जाती नहीं जाती?
तुम्हारे घर का बिजली बिल 200 फ्री आ रहा, यूनिट फ्री आ रहा नहीं आ रहा? रुक जाओ, ताऊ बताएंगे। ताई, हमारी ताई, बताओ एक मिनट बस खरीदे बता दो। एक मिनट चलो ताई फ्री में बस सुनो यार दोनों, बस कितने चुप रहो। देखो फ्री देते हो हमारे उस टाइम में, याद होगा बेटो, मैं सन 1975 से तुम्हारे बीच में रह रहा हूँ और झुग्गी में रह रहा हूँ। मैंने वर्तमान विधायक से भी और निवर्तमान सांसद से, दोनों से पूछा था कि झुग्गी वालों को कब बसाओगे, न विधायक ने जवाब दिया था। देखो जी, देखो मेरे छोटे भाई जो है ये बता रहे थे ताई जो है फ्री में बस में जाती है। आप मुझे बता दो कितने नए बस खरीद लिए? जो बसेस हैं वो तो एक्सपायरी डेट पे आ गए, बस सारे आए दिन खड़े मिलते हैं। 450 इलेक्ट्रिक बस जो है वो केंद्र ने दी है, तो ताई तो तब बस में फ्री में जाएगी ना जब बस सुचारू रूप से चलेगी। आए दिन तो बस खड़ी रहती है। और स्वास्थ्य देखिए, केजरीवाल जी भाषण में कहते हैं मैं इंजीनियर डॉक्टर तैयार करता हूँ, तो देखो दिल्ली में 30% स्कूलों में। एक बात बताओ, मोदी जी ने बाथरूम बनवा दिए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, बाथरूम बनवा दिए, खाते में खाते खुलवा दिए, पैसे नहीं है, तो करे क्या बेचारा गरीब आदमी? आएगा नहीं तो जाएगा कैसे करेगा आप बताओ ना। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है जी, बस मेहनत कर रहे हैं और बाकी देखते हैं, ऊपर वाला देखेगा। और हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होगा हमारे साथ। मैं मुद्दा सबसे बड़ा हमारा ये है कि हमारी जो साउथ दिल्ली है इसमें एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, और बच्चों के युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई बड़ा मैदान नहीं है। बीजेपी ये बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, पर अगर हम साक्षी मलिक की बात करें जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? क्या है स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे एजुकेशन है सबसे बड़ी, और रोजगार के लिए जो इन्होंने बोला था रोजगार देंगे, पर मोदी जी आज तक किसी को रोजगार नहीं दे पाए हैं। मोदी जी बोलते हैं चाय वाला रोजगार है, रोजगार चाय वाला कैसे? मोदी जी बोलते हैं कि जो चाय बेच रहा है, जो जूते बेच रहा है, जो गोलगप्पे बेच रहा है, ये रोजगार है, ये रोजगार की गिनती में आते हैं क्या? ये रोजगार है? इसको रोजगार बोलते हैं? मैं BEd में हूँ, क्या अगर मैं गोलगप्पे बेचूंगा क्या रोजगार मिलेगा? स्थानीय मुद्दे और क्या है? स्थानीय मुद्दे हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा ये है, जो पिछले सांसद रहे थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया, अपना कैंडिडेट चयन करके पैरासूट कैंडिडेट को ले आए। इन्हें सोच रहे हैं कि मोदी की लहर में जीत जाएंगे, ये 400 पार कर 400 तेल कर देंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं 40 सीट पे ही। और यहाँ क्या है स्थानीय मुद्दे और क्या? देखो जी, ऐसा है, हम लोग झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है हमने एक चीज़ देखा है, आज तक हमारी झुग्गियों में ना तो लाइट की सुविधा थी, ना कैमरे हमने देखे थे कभी, और ना ही हमने कभी वाईफाई की सुविधा देखी थी। पर आज केजरीवाल शख्स ऐसा शख्स है जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मसीहा बन के आया, और हमारी गली गली में लाइट, कैमरे और क्या कहते हैं पानी की सुविधा, ये बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़, हर 1 किलोमीटर पर एक मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में करवाया। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोग यहाँ पर और भी ज्यादा मौजूद रहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वोट डालेंगे तो क्या खास मुद्दे रहेंगे। महिलाएं हैं, मैडम वोट डालती हैं? वोट डालती हैं? नहीं डालती। वोट डालती हैं? महिलाओं से जानना कि उनके मन में क्या है वो ज्यादा मुश्किल होता है, तो कुछ और महिलाओं से स्पेसिफिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम 2 मिनट प्लीज। मैम वोट डालते हैं? बिल्कुल। तो फिर मुद्दे क्या रहते हैं आप वोट डालने जाते हैं तो? आम आदमी को देंगे हम तो। कोई मुद्दा तो होगा? वही है सब। कोई परेशानी दिक्कत सब बढ़िया चल रहा है? सब से केजरीवाल करवा रहा है सब कुछ, लोगों की बस फ्री करवाई है लेडीजों की, और स्कूल सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, सब काम अच्छे करवा रहा है। हम तो केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल के चक्कर में रुकी पड़ी है ये, ना तो मोदी सरकार आती है सब सफा करवा देती है। ये 1.5 साल बंद रही मार्केट के, केजरीवाल जीते जब फिर दोबारा खुल गए ये। अम्मा क्या मुद्दे हैं? वोट डालती हैं? वोट डालती हो? क्या मुद्दे लेके डालती हो? क्या सोच के डालती हो? वो केजरीवाल जीते हैं कि मेरे को रेडी पटरी चल रही है। हाँ अम्मा बताओ। हाँ केजरीवाल जीते हैं तो हमारा रेडी पटरी चल रही है। तो कुछ काम धंधा हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ रियायत मिली, कुछ सुविधाएं मिली, कुछ काम हुआ? अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, होगा जब बताऊंगी। जब वोट डालने जाओगे तो कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ तो होगा दिमाग में, कुछ चलेगा। क्या सोच के जाओगे वोट डालने? यह कि बिजली पानी? हाँ बिजली पानी, रोजगार चले, रोजी रोटी अपना मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। वोट डालती हैं? जी मैं यहाँ नहीं डालती, गांव में डालती हूँ। लेकिन कुछ तो मुद्दों को लेकर डालती होंगी, क्या सोच के डालती हैं? क्या सोच के डालते हैं? यही कि वोटर लिस्ट में नाम होगा।
बस यही सोच के कि क्या सरकार बनेगी, क्या देश का विकास होगा, कुछ नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और क्या, सरकार तो ऐसे ही बनते हैं। सरकार तो बनते हैं, पब्लिक के लिए तो कुछ करते नहीं है। जनता के लिए क्या करते, बस अपना अपना जीतने के लिए करते हैं। मैडम वोट डालती हैं? जी मैम, अब की बार डालूंगी मैं, डाले तो नहीं है दिल्ली में। मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? अब ये तो मेरे को नहीं पता अभी फिलहाल में, जब जाएंगे अरे मुद्दा मतलब कुछ संतुष्टि, कुछ नाराजगी, कुछ परेशानी, ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे ये होने चाहिए, वो क्या नाम केजरीवाल को बाहर निकालना चाहिए। कहाँ से? जेल से बाहर निकलना चाहिए। कहाँ निकला? मिल गए, बस सपोर्ट केजरीवाल को देना है हमें तो। निकल गए तो अच्छी बात है। मैम खुश हैं? केजरीवाल जेल से निकल गए तो मैम खुश है। आप वोट डालेंगे तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे सर? मुद्दे तो बहुत बढ़िया हैं, अगर आप सोचोगे तो हमारे निकल आएंगे। कुछ समस्या परेशानी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया चल रहा है जी, ऐसी कोई काम धंधा कोई परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। उधर तो अभी नाराजगी बहुत से लोगों में। कौन बोला है? हमारे तो ये प्रधान जी खड़े हैं, कोई नहीं बोल सकता। मैडम आगे महिलाओं के क्या मुद्दे होते हैं? नहीं जी, सब चीज की सुविधा है, लाइट फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री। महिलाओं के चूल्हा, किचन सिलेंडर भी कम कर दिया अब तो गैस सिलेंडर भी कम कर दिया, हर चीज की सुविधा है। हाँ जी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारा पहलवान सहीराम बहुत अच्छा है। हाँ, हर चीज की सुविधा, सुनवाई होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अम्मा वोट डालती हैं? वोट डालती हैं अम्मा? हैं? वोट डालती हैं? कुछ सोच के डालती हैं? बहुत टाइम से डाल रही होंगी, है ना? बहुत सरकारें बदलती देखी होंगी, है ना? तो अब की बार क्या मुद्दा रहेगा जब वोट डालेंगी? कुछ परेशानी, समस्या या सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया कि यहाँ पर मेरा तो हमको राशन कार्ड नहीं बना, नहीं मिला है, कुछ नहीं। हम बिहार मतलब कुछ देवे नहीं किया मेरा को, नहीं दिया है। शिकायत है मतलब? हाँ, अभी राशन कार्ड भी नहीं बनाया है, कोई मतलब नहीं हमको वृद्धा पेंशन बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हम सब तो भाई से कमाने खाने वाले हैं। अब वोट डालने जाएंगी, क्या सोच के जाएंगी? वोट डालेंगे मतलब देगा तो केजरीवाल को। चलिए, सोच समझ के डालेंगे वोट। तो देखिए, जनता के बीच में हम मौजूद हैं और लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, और बात भी हमने बहुत सारे लोगों से करने की कोशिश में की है, और इन लोगों से बात करते करते हमने समझने की कोशिश की है कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे इस बार दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में रहेंगे। फिलहाल मूड ऑफ द वोटर में इतना ही। कैमरामैन गोपाल के साथ जी मीडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।